गुजारिश करूँगा कि उस तो बाद हम बच्चा का और भी एक प्रोग्राम है। मैं गुजारिश करूँगा नूर आलम साहब को कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और कल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब डॉक्टर नसीब अली साहब, एडवोकेट साहब, सरपंच साहब, बाकी मेरा भाई जरा इस महफल में शामिल हैं, बाकी प्यारे बच्चों। नसीब डॉक्टर साहब ने कोई कमी तो छोड़ी नहीं है जो हम बोल सकूं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। मैं ज़्यादा अपनी ज़िंदगी का बारे तुमने दसूँगा कि मेरी पढ़ाई किस तरह हुई तो मैं किस तरह इस लेवल तक पुजे, उसके बारे थोड़ा दसूँगा। बाकी पढ़ाई जी है एक जिस तरह एक आदमी अंधा हो है तो अख बंद करके देखा उसने कुछ ही नजर आ दो, जिसने अख खोले तो उसको सब कुछ नजर आ दो। इन्नो फर्क है जो मैं पढ़ाई समझू, इतना फर्क है। मैं भी बचपन जिस तरह तम बच्चा तम काम करें जिम्मेदारी को घर को मेरो भी हुई पेश हो, तो मैं ऐसे बकरी ग्रां गांव रहने वाला। फिर पढ़ते पढ़ते पंजवीं को स्कूल बने, मेरा ग्राम गढ़गाल ग्रां का बड़ा दूर दराज इलाको है, रोड तो 10-12 किलोमीटर दूर है। और पंजवीं पास की तो घर आना यही गल चलो पंजवीं पास कर लिया हूँ अगे फिर देखी जाए पंजवीं तक। पंजवीं तो फिर 8वीं तक पुजया, 8वीं पास की गुरबत हालत थी। हूँ जोड़ा माँ बाप हुए उनके वास्ते बड़ी मुश्किल हुआ है कि बच्चों हर एक अखराजात खर्चा पूरा करना। तो मेरा वाल साहब जो भी बड़ी मेहनत मशक्कत नाल, मेरी माँ को बड़ा योगदान है। तो मैं थोड़ा इमोशनल हो जाऊँ जब मेरी माँ की याद आवे। उसने किस मेहनत नाल किस मुश्किल नाल मैंने पढ़ायो, आज वो इस दुनिया पर नहीं है। लेकिन फिर बड़ी मुश्किल ना मैं 8वीं पास कर गया। मैं आर्मी भर्ती सिलेक्ट हो गया, आर्मी सिलेक्ट हो गया। मेरी माँ जो नहीं जानती थी, असलम दीन मेरे नाल लड़को तो एक यूनस, हम 3 लड़का सिलेक्ट हुआ, आर्मी भर्ती हो गया। तो माँ जी मैंने जाके नाला तो वापस नहीं आते पकड़े नहीं जान बचा। फिर पैसा उधारा लिया, 11वीं में दाखिला लियो और किताब किसी की द्वारी केडी शर्मा केडी भगत जिला DSP हेडक्वार्टर है उसकी किताब मेरा तो 1 क्लास अगे पढ़ा, तो उसकी बुक्स लिया फिर किताब द्वारी ले गया, उसका गाइड लिया और 500 रुपये उधारा लियो किसी को। और फिर अपनी वर्दी दे फीस मसिया अदा की, उसने 500 रुपये की बड़ी वैल्यू है। तो फिर स्कूल में दाखिल हो 11वीं में हाई सेकेंडरी स्कूल अखनूर, फिर 11वीं फिर 12वीं पास की। 12वीं पास करने के बाद मैं 500 रुपये महीना के हिसाब से डेली बेजर एक ब्लाक में लग गया। तो 1.5 साल तक नौकरी की। नौकरी करने के बाद मैं सोचो कि यह पता नहीं कद परमानेंट होनी, नौकरी कद मिलनी, कि किस तरह होना, मैं गुरबत की हालत सुनाई लगो। फिर मुड़ के उतों कोशिश की और मैं इत आ गया जम्मू MM कॉलेज एडमिशन ली। या 1990 की गल है, 1990 में MM कॉलेज एडमिशन ली और BA पार्ट फर्स्ट एडमिशन ली। और फिर सवेरे चलना घरों उसले अंधेर हो तो 12 किलोमीटर पहले पैदल आना है, फिर टांडा से आके गड्डी पकड़नी है अखनूर पुंछ रोड वाली, वह सीधी जीवल चौक उधर पुजना है। उतों पुज के फिर पैदल चल गए MM कॉलेज जी है 9:30 बजे पहले पीरियड लग गया। फिर इस तरह कर गया मतलब मेहनत करनी। और ऐतवार वाले दिन आज मैं देखो आज अल्लाह की दुआ ना सारे रहमो करम नाल मैं 1.5 लाख रुपये महीना की तनख्वाह लूँगा, लेकिन उसले ऐतवार वाले दिन फिर दिहाड़ी लानी। क्यों घर वाला भी माँ बाप पेरेंट्स भी इतना खर्चो मारो पूरा ना कर सकें। एक देव कुमार शर्मा मेरा दोस्त है फरूर को, वो भी मेरा ना पढ़ा हुआ, वो 10वीं फेल हो गए, वो फिर काम करेगा फरूर को होलसेल को। फिर ऐतवार वाले दिन उस तो पहले भी जिले 11वीं 12वीं पढ़ूँ तो ऐतवार वाले दिन फ्रूट वाली पेटी हो ना, इसमें फ्रूट पैक हुआ है, फ्रूट वाली पेटी 100 पेटी तोड़नी तो बाकी वालों 20 रुपये दिया दो, महीना 30 दिया दो। मेरे ना उसकी अज भी उतनी दोस्ती है कि शायद मैंने अपना सका भरा भी हो गया। बीमार रही हो
घंटे हो गया आज को कोई 6 साल पहले उसमें वीडियो विजयपुर तो मैं शूटिंग ले गया स्पेशल 15 दिन DMC लुधियाना उसके ना रही हो वो रह के आज वो चले फिर ठीक है, लेकिन मैं उसको इतना ही ध्यान रखूँ जिस तरह मेरा बड़ा भरा है। एक दिन छोड़ के एक दिन जो मैंने फ़ोन करना कि क्या हाल है यार, तू ठीक है, जम्मू चली गया वो बाकी है। इस वास्ते मैं तुम्हें अपनी हालात जिंदगी दसूँ कि इस तरह बड़ी मेहनत करनी पवे, बड़ी मेहनत और मशक्कत करनी पवे। आज डॉक्टर साहब ने तू निकल के PhD की, जिसले तुम पढ़ोगा पढ़ाई जी एक कदम कदम पर काम आवे। जिस तरह लो लाइट तुम देखो जिले अंधेरों पै जाए, पहला टार्च नहीं होता, मोबाइल भी काम कर रहा टार्च, तो वो कि ना लाइट के बिना बंदा इतनी जगह भी नहीं जा सकता। पढ़ाई को भी हुई है और पढ़ाई बहुत बड़ी जरूरी है। और इस वास्ते या ये डॉक्टर साहब जो काफ़ी तुम डिटेल इसमें दसे हो, तो या मैं अपनी कहानी तुमने इस वास्ते सुनाए लगो, तुम देखोगा ये पता नहीं किया अफसर है, यो इतना सामने खड़ो, ये पता नहीं इस तरह ही किया अफसर बने। तो मैं भी इस तरह था रहा लो, देखो दूध बेच गया, लकड़ी बेच गया, मेहनत मुशक्कत अपना पेरेंट्स ईसा खानदान दूर निकल के आयो। नसीब अली साहब बिल्कुल बेहतर जाने, ऊन गड्डी मेरा उसका हर गड्डी जाए, ऊन गड्डी जाए इलाका में एरिया में, लेकिन उसने कोई रोड नहीं दी, पैदल आनो पैदो बड़ी मुश्किल हुआ दी, अंधेरों वाले जिसले घरों निकलनो। तो या तुमने दसोगे जो पढ़ाई बचो या कि मेहनत करनी, ऐसी गल नहीं है, इंसान मेहनत करे किसी फील्ड में कितना कितना पुजे। बाकी देखो जिम्मेदारी को पेशवा है या मालदारी है या भेड़ बकरी है, इसके वजह कदे मरे में कदे दूध बिके हुए हो, कदे दूध नहीं बिके हुए हो। जिस बीमारी आई पिछला 2 साल तो बड़ा बड़ा जिला 5 स्टार होटल का मालिक था भी बैस गया, उनका भी बिजनेस नहीं चलता भी हो, दूध थारो नहीं बिकियो, घर की इतना जो गैप बेच आ जाए वो पूरा नहीं होता। वही बीमारी ने मैं तुमने और दसूँ, मैं पिछले साल बड़ा बीमार रही हो, मेरा दोस्त जो नसीब साहब दोस्त जो पहले बारी हो गया मेरा कपड़ा खोलिया, जेड़ा भी दुख का टाइम है ना भी मैंने भूलता नहीं, तो भूलना नहीं चाहिएगा। इस वास्ते मेरी थारा सारा ने यह गुजारिश है कि मेहनत करके पढ़ो और कभी यह नहीं सोचना एक सुबह मास्टर हुआ तो वो मैंने पढ़ावा था 5वीं तक, उसकी मौत हो गई है। जो गल सुन वो ये गल कदे नहीं सोचा कि मैं इस दूर दराज इलाके रौना जंगल च रौने और अस कुछ अगे नहीं बनी सकते। ये गल नहीं पुत्रा कदे सोचनी कि मैं अगे पढ़ी नहीं सकता या मैं अफसर नहीं बनी सकता। मैं उन आदमियों की इसके मेरी लाइफ के जो टीचर है मैंने अच्छा दर्श दिता, फिर 10वीं जो पास की अगे 11वीं एडमिशन मैं नाम मास्टर नसीब सिंह खोड़ को रहने वाला उजो मैंने बड़ा राय रास्त बुलाया, पढ़ाई नहीं छोड़िया, अगे पढ़ने वाला इंटैलीजेंट जोड़ा लायक लड़का हुए था, उन्होंने लड़का लड़की उन्होंने मास्टर भी टीचर भी चाहे कि बे उठ गया बे अगे पढ़े। एक बंसी लाल मास्टर मैंने पढ़ाया तो बेचारा की वफात हो गई, 2 साल हो गया। मैं एक बार आए लगो तो अपने ग्रां जाए लगो, वो पैदल आए रोड पर, मैं गड्डी चो उतर गया, गड्डी साइकिल राइट ड्राइवर गड्डी उतर के जाके उसनों विश की नमस्ते की, जो जहाँ ठीक हो तो उसका आंसू निकल गया, रोन लग पे बोला मास्टर बंसी लाल का रोन लग पे। मैं जनाब तुस रोए कि मिगी जनाब चक्कर है कि तुझे एडे बड़े अफसर मिगी खुशी के आंसू आए, मिगी खुशी के आंसू आए अज एडे बड़े अफसर बनिए भी तुसें असें गी याद रखे दा। मैं जनाब तुस साढ़े उस्ताद हो, तुसें सीधे रस्ते पाया तुस। और अज एक गल और दसूं, और मास्टर इतना खुश होया मतलब खुशी ना रोन लग गया, आंसू आ गया उसना। इस वास्ते टीचर नो माँ बाप नो उन्होंने इतना ये नहीं हो तो कि ये मैंने कमा के कुछ खिलामेगा, ये अच्छा निकलेगा। और नसीब अली साहब ने आखेगा मैं आज दिन 32 साल हो गया, बाप को जो ही सारी मेरी परवरिश की थी, जो मेरा पर खर्चो किया, जो मैं उसको कुछ नहीं दे पाया बाप से, लेकिन उसने ये बड़ी खुशी है कि मेरे लड़को गेस्टेड ऑफिसर है, मेरे लड़को PhD कर गए। फिर खासकर बिल्कुल या जी गरीब की हालत, गुरबत की हालत जो निकल के ऊपर उभरना होना, यह भी बहुत बड़ी है, बड़ी मुश्किल गल है। बाकी ये तो सियाना बंदा बैठा ये जिस तरह हो गया जिन्होंने सोशल इबल आखा, अंग्रेजी में सोशल इबल आखा, ये जी समाजी बुराई जिस तरह नशा में मुबतला हो जाना, सिगरेट बीड़ी में मुबतला हो जाना, कि शराब नोशी में मुबतला हो जाना, या तो हमारा सलाम के कतर हराम, ये चीज़ सारी कतर हराम। और बाकी जो मसलो ये लड़ाई झगड़ा एक दूसरे को बर्दाश्त करना, मतलब एक अगर बोल जाए, एक अगर गाल भी कटे तो दूसरा चुप रह जाए तो गाल उत्ती खत्म हो जाए, वो खुद ही 2 घंटा को 3 घंटा खुद शर्मिंदा हो जाएगा, यार मैं इसने इन्हों को ही बोलियो तो यो फिर मतलब चुप करके कुछ जो जवाब नहीं देता। अलबत्ता ये जी समाजी बुराई भी इसके आज का मेरा भी बच्चा है, मैं भी बाप है, तो
आजकल जो बच्चों की पढ़ाई से पढ़ा उसके बारे में देखना कई लेकिन नाल या नज़र रखनी पवे कि एक दूसरा रास्ता नहीं लग जाए। जो एक चिट्टो कहें कोई एक चिट्टा की बीमारी बड़ी चल पई है जी वह इस समाज में तबाह कर लगी है। तो जवान जनाब हाली भी कई बार लड़का लड़की आमने सामने छोटा नौकरी करके 12वीं का BA करके सुखिया मैं गल सुनो एक दिन मैं एक दिन की कहानी तो अपना साउंड सेक्रेटरी की लड़की है कंप्यूटराइज लगी जात की सुधारनी है। मैं क्यों आप कितनी एज होगी? कहते मैं 23 ईयर। मैं क्या मैंने इंजीनियरिंग की है कंप्यूटर ऑनलाइन सिस्टम हुआ सिखा है सारा। मैं क्या आप लगते नहीं सरदार सर ऐसा क्यों? मैं एक बार क्या एक बारी की गल यह है कि अखनूर एक लेडी जो छलांग मारी मारा अखनूर सुसाइड कर जिन्होंने रोज चढ़ा दरिया छाल मार रहे दरिया को लेना हमेशा तभी दिन आए दिन कोई ना कोई क्राइम होता जिन्होंने रोज चढ़ा छलांग मार दी जहर एक बार खा रहे तो बस वापस आ दो नहीं तो दरिया में छलांग मारी बचे तो गियो रुड़ गयो वह साइड को लगाई तारुआ ने मार गई। जिसने उसको अस्पताल अखनूर लिया सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सारा लोग इकट्ठा होने गए जात है ये जात की गुजर है तो या सरदारनी है मतलब जिन्ना लोग का 100-200 आदमी इकट्ठा है अंज भी अनुमान लगा ज्यादा या सरदारनी है और चाहे गुजर है। तो बाद वह सरदारनी निकली चट्ठा की साइड की लड़की निकली कोई मतलब उसको मतलब है ठीक ठाक हेल्दी सेहतमंद हुए गुजर सरदार पंजाब ही है। कल इसकी चिटाई गल चल रही लंबी हुई गल थोड़ी पंजाब जो नौजवान है ये कमजोर हो गया सुख गया जो चिट्टो दे ले गए की दुध खावना पहलवान निकले पहलवान हमारी बरादरी चो निकले अज भी हैं बिल्ला पहलवान रंगो बिल्लो दो ही मशहूर का तुमने पता है। फिर कहना एक 2 तरह का मैं नाम भूल गया सैफ अली जाकर वगैरह पहलवान निकले उस पास देखना चाहिए भाई उस पास रजू करना चाहिए वो भी एक मतलब वो है। लेकिन वे नौजवान इस बुरा वाले पास लग गया चिट्टा वाले कई बेच निकले हमें शैतान जो अपना बे बेचना है। मैं रजौरी एरिया रही हूँ तो मैं शायद इस गल को सुन के बड़ी हैरानगी होगी। रजौरी को एक आदमी एक मेरे को मुलाजिम तो वो मेरा एक दोस्त है मीर गफूर अहमद मीर उसके घर गया मैं पिछला दिना में उसको लड़कों लगे वो तो सेंट्रल जेल में उसकी ड्यूटी है। वो आखे जनाब आपको वो आखे आपको यकीन नहीं होगा लड़कियां भी ड्रग में इन्वॉल्व हो गई लड़कियां भी ड्रग में इन्वॉल्व हो गई हैं हमारी मुसलमानों की ये हालत हो। और एक साल तो मैं और दसूँ मेरी नज़र के मुताबिक मेरा सर्वे के मुताबिक सब तो ज़्यादा क्राइम होता है जिधर मुसलमान है। सब तो ज़्यादा क्राइम होता है जिधर मुसलमान है। मुसलमान से गुजर भी आ गया दूजा भी आ गया लेकिन मेजॉरिटी तुम पता जम्मू च मारा है जहाँ गुजर है जहाँ थोड़ा जहा तेली है नहीं तो ज़्यादा मेजॉरिटी गुजर है ये मुसलमान जरा बेगुजर है। इस वास्ते ना मेरी यह गुजारिश है बच्चा ना बच्चे जरा थोड़ा गौर ना सुनिए मेरी गल मटा दे इस हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए मटा दे इस हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए मिलकर खाक में दाना गोले गुलजार। बाकी हम कोई डॉक्टर साहब या मैं आम या सरपंच साहब या एडवोकेट साहब और बड़ा लोग ही पढ़िया बड़ा लोग अफसर निकल गया अभी बैठा अपने जाएंगे इसी रूम जो उनके लिए गर्मी खाने गए था। लेकिन मारो एक फर्ज बने हम अपना फर्ज निभाए लगा। नसीब अली साहब बड़ा सोशल वर्कर है इसका नाम मेरी दोस्ती रजौरी हुई थी इनकी पोस्टिंग हुई उसका नाम लगे या डाकवर यूनिवर्सिटी में। तो ये है कि इनके बड़ो इसकी कैपेसिटी है आपस जो जिला दिल आदमी को है तो फिर आदमी सारा काम छोड़ के भी खर्चों करके भी सोचा है चल कोई गल नहीं मैं आज सोचूँ अगर मेरी नौकरी नहीं होती आज मैं भी मैथ से राय लगो वहाँ तो इसके वजह मेरी तनख्वाह 10,000 20,000 खर्च हो जाए जान दे कोई गल नहीं। इसका नाम हो सकता है बच्चा हौसला अफजाई हो जाएगी अंग्रेजी में इंकरेजमेंट आके लेकिन ये हौसला अफजाई हो जाएगी सोचेगा नहीं जी अच्छा जो लड़का अच्छा पढ़ेगा इन्हों इनाम मिलेगा जिला पिछा बाकी वाला ये भी कोशिश करा हम भी इनका मुकाबला निकल इनके मुकाबला हम भी अच्छा नंबर ले सारा इन्हें पढ़ के डॉक्टर निकला इन्हें इंजीनियर निकला इनके KS अफसर निकला जो IAS अफसर निकला। और आज की डेट के बिना पता रजौरी पहुँच का हमारा IAS KS अफसर किस तरह निकलिया। हालांकि यो एरिया दूर है मैं आज पूछते आधो घंटा लगे यो एरिया जम्मू सिटी में भी कोई ज़्यादा दूर नहीं आधा घंटा वहाँ भी पहुँच गया। लेकिन वे लोग वो फार फ्लांग एरिया से पहले 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पैदल चल गए फिर उन जो आगे पढ़े उनमें परसों चौथ का एक रजौरी का लड़का है जालो जी एन माइने UPSC एक अफसर एक ग्रुप को जो एग्जाम क्वालिफाई की हो ग्रुप है ना ग्रुप में है नसीम साहब भी देखा भाई कितना फार फ्लांग एरिया तू देख के और मैं तो उस इलाका में रह गया है ना तो इन्नी पहाड़ी दूर एरिया और जो रजौरी का उत्तर रहने वाला उनको सारा एरिया नहीं देखो खवास खेत है गुंदा खेत है दूर दूर गरोट है ही नहीं
ऐसा लोग भी हैं, तुम यकीन करेगा गुंदा खवास के पीछे एक बारी कोहली साहब मिनिस्टर का होता एक टूर पर हम गया, वो तो खंभा बिजली का जिहन गड्डी दुआ ही भर गया, तो सारा ग्रां की जनानी तो बंदा जरा खंभा देखना है, खंभा बिजली का किसा हुए ये तो ना मतलब या उनकी गल दस देखो 17-18 ही गल खंभा देखना है, खंभा किसा हुए मतलब इस किस्म की हालत जी है हाली भी दूर दराज। लेकिन उस एरिया तो निकल गया, उसकी हमारी अखनूर की 2 लड़की ब्याही भी एक मौलवी हुआ तो जोल हक मैं कहो बेईमान हमारी लड़की का कित लिया गया दूर पार पंजाल गया पर छोड़ी मजा करूँगा। लेकिन यह है कि मुकदम की गल है, एक लड़की को जाकर 2 टीचर लग गई हुई, वो तो RAT के तहत लगी, लगे वो वही जो पढ़े हुआ है। और इसके अगर मैं आर्मी मेरा नाम असलम दीन पढ़ाई कर गया 8वीं 9वीं पास कर गया, तो वो आ गया जनाब अजकल रिटायर हो गया 20 साल बाद वो आता रिटायर हो, तो अजकल जो सीमेंट की दुकान पाई है। मैंने इतना आखा जनाब तुम पढ़ता रहा तो जनाब तुम मुक्तसर पहुँच गया था, हम जनाब वहाँ के मोड़ी वो काम कर लगे। इस वास्ते पढ़ाई बहुत बड़ी जरूरी है, नौकरी हुआ है, बिजनेस हुआ है, जो कोई भी काम हुआ है उनका कोई सिस्टम है। हम इंशाल्लाह कोशिश करांगा जिले हूँ सर्दियों में सैटरडे आ जाए, हमारा अफसर एक उसना IAS अफसर है, उसने एक मिलावागा ताकि कोई ना कोई इस किस्म का मतलब ट्राइबल की तरफों कोई स्कूल की बिल्डिंग चाहिए, कोई मतलब वही उसने इतने आवागा शायद इकबाल चौधरी साहब बेल है ट्राइबल फेयर का कमीशन सेक्रेटरी है। तो जनाब इस एरिया के आए करके इस तरह की मेरी यही गुजारिश है, मेहनत करो बच्चों और कदे यार नहीं सोचना। और एक और मैंने एक याद आ गया एजुकेशन में मैं पढ़े तो ग्रेजुएट BA पार्ट 2 में कि अगर एक घर को एक लड़को पढ़े हुआ है तो वो एक कलो है, वो एक कलो है। अगर एक घर की एक लेडी लड़की पढ़ी है तो इसको सारा खानदान पढ़े या एजुकेशन मैं पढ़े एक पोइट है जो लिखे हो तो भाई एक अगर लड़की एक पढ़ी है तो सारा खानदान पढ़े हुआ है। तो खैर कोशिश करा आइंदा हम भी इनका निशाना पिछाना जो कर सकांगा। और मैं इस गल की मुबारक दूँगा नसीब अली साहब ना, डॉक्टर साहब ना, सरपंच साहब ना, बाकी तमाम लोगों ने अपना टाइम कटियो बैठा हुआ सियाना एडवोकेट साहब। तो आइंदा भी हम थारा ना इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। इस जहां को गुलशन न कर सके हम, एक शेर है, इस जहां को गुलशन न कर सके हम, मगर जिस राह से गुजरे कांटे तो काम कर सके हम।